ओम शांति। आज 11 मार्च 2024। आज की शेरवाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। प्रश्न है, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर है, तुम अभी सत का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है, इसलिए कहा जाता है सत का संग तारे कुसंग बोरे। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई, ये अच्छा है। एक याद की यात्रा जिससे पाप करते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती है, और दूसरी क्लास होती है ज्ञान की। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फ़र्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं, ये मेला है बाप और बच्चों का, और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में। इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं, भले याद करते हैं, परंतु तुम सम्मुख देखते हो। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बात करूं। बाबा ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फ़र्क है। ख्याल करो, इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, ऐसे ही तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वे खाते नहीं। बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं। दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ है, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम्स होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई है। भिन्न भिन्न प्रकार की गेम्स निकल गई हैं। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल, चेस का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वह जुआ के रूप में है। महाभारत में तो जुआ के रूप में है, जुआ वालों को पकड़ते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली हैं। तुम जानते हो ये व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो, हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अभिविचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंच सतोगुणी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुखधाम में ले जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुचकारते भी हैं। फिर कहते ठिक्कर बित्तर में है, ये ग्लानि हुई ना। तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला है, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है, ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपाए रहते हैं।
क्योंकि मनुष्य को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सर्विस तो बहुत है। ये बैच की कितना अच्छा है सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र है ये बैच। अब ये है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। ये याद की यात्रा अलग है। इसको कहा जाता है अजब पाजाब। अपना कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं करना चाहिए। सिर्फ बाप को याद करना आवश्यक है। ये तो जानती हो शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान हैं। वही आकर सम्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प आता हूँ पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। मुझे अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। ये है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। संग से ही रंग लगता है। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने को से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरना शुरू कर देते हो। उसके लिए गाया जाता है संग का संग सत का संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम जानते हो, समझते हो हमारी आत्मा पतित है। वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बन जाए तब शरीर भी पवित्र मिले, सच्चा सोना बने। ये है याद की यात्रा। योग अग्नि से विकर्म भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र, संपूर्ण पवित्र निर्विकारी थे। 16 कला संपूर्ण भी तभी थे, अभी कोई कला नहीं है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया और खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं। जो कुछ तुम इन आँखों से देखते हो सब काले हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। अब बाप ने आकर समझाया है, तुम भी पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो, फिर भी ये बनना है श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उसका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को ही याद करती हैं। बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इंसाइट चाहिए। ये तो है समझने की बातें। आत्मा को समझाना है, आत्मा को समझना है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब हैं, कोई में पाठ कितना, कोई में कितना। ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, ये तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवता है, पहले पहले देवी देवता वर्ण है। ये पहले पहले देवी देवता घराना है। ये नॉलेज भी तुमको अभी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाद में फिर ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। किसको भी ये पता नहीं कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई।
चित्र तो हैं, परंतु ये कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। कोई जरूर युक्ति निकलेगी। बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी। ये समझ में आता है। बच्चे विधि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था, शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं उनको भी जो है समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं। कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं। जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघ्न डालेंगे। जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वह लड़ेंगे, कहेंगे ये तो रस्म चली आ रही है, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। आगा खा है उनका कितना नाम है, पॉप का भी नाम है। तुम जानते हो पॉप क्या आकर करते हैं? लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं। बहुत शादियां होती हैं। पॉप आकर हथियाला बंधवाते हैं। इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं। आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ। वे झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। ये भी पक्का निश्चय है। ये कलम लगता है जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर ये देवता बनते हो। ये है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको ये थोड़ी ही मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफ़र करेंगे। जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो। सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको ही कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में ये सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं हम नापास होंगे। ये भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है। फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता तो भी बिगड़ते हैं। जरूर खिटखिट होगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं। आजकल तो ये फैशन पड़ गया है। बसों आदि को जलाते हैं, आग लगाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं। आगे से भी ज़्यादा सब सीख गए हैं। सब पिकेटिंग आदि करते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष घाटा पड़ता है तो फिर टैक्स बढ़ाते जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं। कहाँ ज़्यादा है तो नहीं रखा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं रखा है। इन सभी बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं। मैं तो सिर्फ काम का रास्ता बताता हूँ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब
चुकतू होता है। बची हुई रही हुई बची हुई भी बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। डरना नहीं चाहिए। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थी। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह न सके। तो ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। संगम युग में मनुष्य बहुत कम थे, सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे। शांति सुख पवित्रता सब थे। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो, पांडव संप्रदाय हो, ये किसकी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ। पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी, कमी नहीं होगी। अब तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अकल वाले जाकर अकल सिखलाते रहते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चार के लिए पॉइंट्स हैं। एक बाप को साथी बनाकर तुम से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, ये अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। आज का बाबा का वरदान है, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। यह दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाला। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण हैं। स्लोगन है, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। बाबा कहते हैं, अगर जो है मेरा शब्द से प्यार है
तो बस मेरा बाबा ही याद आना चाहिए और कोई मेरा ना हो, मेरा तो एक बाबा ही होना चाहिए। इसके बाद है, आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल से दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतन वासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। फिर गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन दिए गए हैं। अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो, खुशी में नाचते रहो। मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो। ना मूंझो, ना घबराओ और ना कभी दिल शिकस्त हो। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी और में आँख नहीं डूबेगी। अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियाँ का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति।